विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट थर्ड पेपर 1 में कार्ल मार्क्स की बात कर रहे थे और आज हम उनके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स द्वंद्ववाद के बारे में क्या कहते हैं, यह द्वंद्ववाद का अर्थ क्या है और हीगल का द्वंद्ववाद क्या है और हीगल के द्वंद्ववाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जब हम बात कर रहे हैं, डायलेक्टिकल मेटरलिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो इसका हम एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं और इसमें ये देख रहे हैं हम कि मार्क्स ने कभी इस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया या इसको काम में नहीं लिया। मार्क्स के अनुयायी जो साम्यवादी थे के द्वारा ये अवधारणा निर्मित की गई। यह मुख्यतया रूस के साम्यवादियों द्वारा रूस में साम्यवादी शासन स्थापित होने के बाद मार्क्सवाद के अध्ययन के लिए तथा अपने कार्यकर्ताओं को मार्क्स के दर्शन का सरलीकृत स्वरूप प्रदान करने के लिए निर्मित की गई। यह कालांतर में मार्क्सवाद का प्रमुख दर्शन बन गया। मार्क्स अपने जीवन काल में बहुत से दार्शनिकों से प्रभावित थे, जिनमें हीगल तथा फेयरबख मुख्य थे। हीगल का दर्शन द्वंद्वात्मक आदर्शवाद है और फेयरबख का यांत्रिक भौतिकवाद के ऊपर आधारित है। इनमें भौतिकवाद एवं प्रत्ययवाद पदार्थ एवं चेतना के मध्य संबंध को निरूपित करता है तथा यांत्रिकी एवं द्वंद्वात्मकता इनमें होने वाले परिवर्तन को समझने की एक प्रक्रिया है। कार्ल मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मकता एवं फेयरबख से भौतिकवाद लेकर एक सम्मिश्रण प्रस्तुत किया, जिसको कालांतर में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नाम दिया गया। अब हमें ये देखना है कि द्वंद्ववाद का अर्थ और परिभाषा क्या है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डायलेक्टिलिज्म। द्वंद्ववाद अंग्रेजी के शब्द डायलेक्टिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी में यह शब्द लैटिन भाषा से आया है और लैटिन भाषा में ग्रीक भाषा के डायलेक्टिक शब्द से बना है, जिसका अर्थ वाद विवाद करना अथवा तर्क वितर्क करना है। प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग तर्क वितर्क करने के दौरान प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क में विरोध को स्पष्ट करना तथा उसका समाधान करना था। किसी विषय के पक्ष एवं विपक्ष के संबंध में जो विचार है वही द्वंद्व कहलाता है। द्वंद्ववाद चिंतन की एक प्रणाली है जिसका प्रयोग प्रकृति के विकास को समझने के लिए किया जाता है। प्रकृति का विकास प्रकृति में विद्यमान विरोधी शक्तियों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। अब हम ये देखेंगे कि हीगल का द्वंद्ववाद क्या है। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद हीगल से लिया, इसलिए हम पहले ये देखेंगे कि हीगल का द्वंद्ववाद क्या है। हीगल के द्वंद्ववाद का प्रभाव मार्क्स पर पड़ा है और मार्क्स ने द्वंद्ववाद की अवधारणा हीगल से ग्रहण की है। इसी तरह से हीगल पर फिक्टे के द्वंद्ववाद का प्रभाव पड़ा और हीगल ने द्वंद्ववाद की अवधारणा फिक्टे से ग्रहण की। फिक्टे का मत है कि प्रत्येक तर्क की 3 अवस्थाएं होती है। प्रथम वाद, द्वितीय प्रतिवाद और तीसरा संवाद। तो इन तीनों अवस्थाओं से होकर के द्वंद्ववाद को आगे बढ़ाया जाता है। हीगल के अनुसार विश्व की प्रगति को समझना है तो इसे विकास की प्रक्रिया द्वारा ही समझा जा सकता है। हीगल के अनुसार सामाजिक विकास का सूत्र वाद, प्रतिवाद और संवाद दिया गया है। परिवर्तन को मात्रात्मक से गुणात्मक हीगल के अनुसार परिवर्तन मात्रात्मक से गुणात्मक होता है तथा परिवर्तन की गति विरोधों के संघर्ष पर आधारित होती है। अब हम हीगल के द्वंद्ववाद की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। मेन फीचर्स ऑफ हीगल्स डायलेक्टिज्म। तो हीगल ये कहते हैं कि द्वंद्ववाद निरंतर विकास, द्वंद्ववाद की एक विशेषता निरंतर विकास है या कंटिन्यूस डेवलपमेंट है। हीगल की मान्यता है कि मानव समाज का विकास निरंतर होता रहता है और विश्व एवं समाज के विकास के साथ साथ मानव का विकास भी होता रहता है। विकास की प्रक्रिया निश्चित बिंदु की ओर गतिमान होती है। विकास की संपूर्ण प्रक्रिया तार्किक एवं क्रमबद्ध होती है
और इतना ही नहीं, यह परिवर्तन तार्किक नियमों द्वारा नियंत्रित, निर्देशित और संचालित होता है। विकास की प्रक्रिया को संघर्ष एवं द्वंद्ववाद के आधार पर वर्णित और विश्लेषित किया जा सकता है। इसकी दूसरी विशेषता हीगल ने संघर्ष एवं द्वंद्ववाद बताई है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डायलेक्टिज्म। हीगल के अनुसार घटना में उत्थान, परिवर्तन एवं विनाश की प्रक्रिया विद्यमान होती है। उनके अनुसार विकास का क्रम निरंतर गतिशील है और क्योंकि किसी भी घटना में विरोधी शक्तियों में संघर्ष होता रहता है और संसार में प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु अवश्य होती है। पहले वाद, या जिसको हम थीसिस कह रहे हैं, तथा उसका प्रतिवाद एंटीथीसिस उत्पन्न होता है और इन दोनों वाद और प्रतिवाद यानी थीसिस और एंटीथीसिस के संघर्ष से एक तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है जिसे संवाद या सिंथेसिस कहते हैं। हीगल की मान्यता है कि संवाद में वाद और प्रतिवाद दोनों की ही विशेषताओं का समावेश होता है। संवाद विकास का अगला चरण होता है जो स्वयं में एक नई परिस्थिति भी होती है। संवाद, क्योंकि वाद और प्रतिवाद के परस्पर संघर्ष का परिणाम है, इसलिए यह पूर्व के वाद और प्रतिवाद की अवस्था से अधिक उन्नत होता है। यह संवाद की अवस्था अधिक समय तक स्थिर नहीं रहती है। विकास के क्रम में कुछ समय के बाद यह संवाद स्वयं एक वाद का रूप धारण कर लेता है। जब संवाद एक वाद का रूप धारण कर लेता है, तब धीरे धीरे इसी में से उसके विरोधी तत्व उत्पन्न होते हैं या उभरते हैं और प्रतिवाद का रूप धारण कर लेते हैं। इस वाद और प्रतिवाद में, थीसिस और एंटीथीसिस में, इस वाद और प्रतिवाद में पुनः संघर्ष प्रारंभ होता है और इन दोनों के संघर्ष से पुनः एक तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है जिसे नवीन संवाद की स्थिति कहा जाता है। यह नवीन संवाद पहले वाले संवाद से अधिक विकसित और उच्च कोटि का होता है। हीगल के अनुसार द्वंद्ववाद में की जो गति है वो विरोधों के संघर्ष पर आधारित होती है। स्पीड डिपेंड्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट एंड अपोजिशन। हीगल ने द्वंद्ववाद से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम यह भी बताया कि विकास की गति इस तथ्य पर आधारित होती है कि विरोधी तत्वों का आंतरिक संघर्ष कैसा है। हीगल के अनुसार विरोधी तत्वों का आंतरिक संघर्ष विकास एवं गतिशीलता का प्रमुख कारण होता है। हीगल की मान्यता है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु में विरोधी तत्व और गुण विद्यमान रहते हैं जिनमें परस्पर संघर्ष होता रहता है, और वाद और प्रतिवाद के संघर्ष की गति का सह संबंध विकास की गति से सीधा माना जाता है। अर्थात संघर्ष के मंद और तीव्र होने पर विकास की गति मंद और तीव्र होती है। हीगल के अनुसार एक और विशेषता है द्वंद्ववाद में मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन, चेंज फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। हीगल के अनुसार जब वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है तो उसके परिणाम स्वरूप संवाद के रूप में परिवर्तन सामने आता है। हीगल यह भी कहते हैं कि विकास की प्रत्येक अगली अवस्था पूर्व की अवस्था यानी वाद और प्रतिवाद से मात्रा एवं गुण दोनों ही दृष्टि से अधिक विकसित होती है, क्योंकि आपने विकास की प्रक्रिया का कारण विचार माना है। हीगल ने द्वंद्ववाद के विकास के नियम में मात्रात्मक से गुणात्मकता पर बल दिया है। हीगल के अनुसार विचार निर्णायकवाद होता है। हीगल की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता द्वंद्ववाद में विचार, विवेक अथवा चिंतन की प्रक्रिया होती है। हीगल की मान्यता है कि विश्व का विकास एवं निर्माण विवेक द्वारा होता है और सभी परिणामों, परिवर्तन एवं विकास का कारण विवेक को ही उन्होंने माना है। हीगल सभी परिणामों और परिवर्तनों का कारण विचार मानते हैं। सभी परिणामों का निर्धारक और निर्णायक हीगल के अनुसार विचार है। हीगल मानव इतिहास की व्याख्या विचारों के आधार पर करते हैं। धन्यवाद।